प्रोग्राम फजले रबी के साथ जिंदगी टेलीविजन पर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं और ईमान और दुआ है कि खुदामंद के फजल में आप सब भी होंगे। दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात में बहुत से इंसानों की जानें गई हैं, जिनमें एक जहाज़ का हादसा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जो जुल्म हुआ है, जिसमें बहुत से इंसानों की कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। ये हम सब इंसानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने खुदा के तालिब हों और अपने हम जिन इंसानों के लिए खुदाई मोहब्बत के लिए अपने दिलों में वो जगह दें जो दीगर इंसानों के लिए होनी चाहिए। और किसी शायर ने यह कहा भी था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं थे। जब हम मुख्तलिफ अल्फाज सुनते हैं, ईमानदारी, पाकीज़गी, खुलूस, रवादारी, एसार या दीगर ऐसे अल्फाज जब हमारी समाज से टकराते हैं, तो क्या वो सिर्फ अल्फाज ही रहते हैं या हम उनके मानों को समझते हैं और उनके पीछे जो रूह है, जो तकाजा है, उसको पूरा करने के लिए अमली तौर पर तैयार रहते हैं या नहीं, या ये फक्त गूंगे बहरे अल्फाज, गूंगे बहरे इंसानों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यही है कि हम अपनी इबादत में भी अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उन अल्फाजों के जरिया से, उन जुमलों के जरिया से, उन तहरीरों या तकरीरों के जरिया से जो पैगाम दिया गया है उसको समझते भी हैं या नहीं? इबादत हमारी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी का हिस्सा है। आइए एक क्लिप देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लिप में इंसानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। खुदामंद आज हमें इस शो के वसीला से बहुत बरकत देगा और इस बरकत को पाने के लिए अपने दिलों और जहनों को तैयार कीजिए। आइए देखते और सुनते हैं। तेरी मेहर दे सहारे पार लंघना, बेड़ा मेरी जिंदड़ी दा। तेरी मेहर दे सहारे पार लंघना, बेड़ा मेरी जिंदड़ी दा। तेरी मेहर दे सहारे पार लंघना, बेड़ा मेरी
तेरी मेहर दे सहारे पार लगना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरी मेहरबानी के जरिया से मेरी जिंदगी की कश्ती जो पानी के रहमो करम पर है टूट जाएगी या डूब जाएंगे सभी जो उस कश्ती में हैं, या तेरी मेहरबानी आ जाएगी और ये बर्बादी ये तबाही तेरी मेहरबानी से जिंदगी में बदल जाएगी और जिंदगी जारी रहेगी। तेरी मेहर दे सहारे पार लगना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। सोचने वाली बात है, मखलूक पुकार रही है मेरी जिंदगी का बेड़ा। यह याद रखने की जरूरत है, यह जिंदगी देने वाला वो इसको कायम रखने की कुदरत भी रखता है। मखलूक पुकारती है कि तेरी मेहरबानी अगर होगी तो फिर ये बेड़ा पार लग सकता है। इस्लाम में है वो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो रेत को पढ़ लीजिए तो वो रहीम और करीम है। अगर आप जबूरों को पढ़ लीजिए वो रहीम और करीम है। वो कहर करने वाला नहीं, वो रहम और मेहरबानी करना पसंद करता है। और मेरे सिख बहन भाई ये बात कर रहे हैं, गा रहे हैं, ये दरअसल हर एक इंसान के बातन की पुकार है। ये एक आवाज है और ये आवाज गूंज रही थी, गूंज रही है और शायद गूंजती रहेगी उन लोगों के लिए जो उसकी मेहरबानी से आशना नहीं होंगे। उस वक्त तक ये पुकार ही रहेगी, ये जवाब नहीं बन सकता। जब हम उर्दू में देखते हैं तो मेहर का मतलब है खुदा का फजल, उसकी मेहरबानी और उसकी शफकत का मिल जाना। सिर्फ तालीम की हद तक नहीं, कहने की हद तक नहीं, मिल जाना, भेद का खुल जाना, तलाश का खत्म हो जाना, खुदा से मिलाप हो जाना, खुदा की पहचान हो जाना, खुदा की आशनाई हो जाना, अंधेरों का मिट जाना और रोशनी बन जाना। जब तक ये हमारी रूह, बदन और जान में ना आ जाए, ये पुकार जारी रहेगी। तेरी मेहर दे सहारे पार लगना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तो रेत पढ़िए, जबूर पढ़िए, गीता पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, कुरान पढ़िए, दुनिया की हर किताब पढ़िए। इस जवाब को ढूंढने के लिए, इस पुकार का जवाब ढूंढने के लिए, और जब तक वो आपको ना मिल जाए तलाश जारी रखिए। और ये मेहरबानी जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये मेहर जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्या इन किताबों में इसका जवाब कहीं मिलता है? आइए देखें इस मेहरबानी के बारे में। मैंने अर्ज किया पहले, आप कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन इसका जवाब एक किताब में मिलता है। आइए जरा देखते हैं ये किताब क्या कहती है। ये बाइबल मुकद्दस में से नया अहदनामा है, तीतस का खत है और उसका 3रा बाब है और 4 से 6 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और इसके बाद कुछ आयत हैं वो भी ये लिखी भी हुई हैं। और जो पंजाबी जानने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस पंजाबी में भी है, गुरमुखी में भी है और शाहमुखी में भी है। दोनों जुबानों में आपको मिल सकती है। अगर आप चाहें कोई भी तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको भेजेंगे। आइए यहां पर देखते हैं मेहरबानी का भेद कैसे खुलता है, इस मेहर का भेद कैसे खुलता है। मगर जब हमारे मुनजी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी। मेहरबानी इंसान पर जाहिर हुई और उस जाहिर होने से इंसानों को क्या मिला? हमको नजात दी। मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, हमारी रियाजतों, हमारी मशकों, हमारे सख्त और कठिन कामों के सबब से नहीं,
जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। इस रहमत में क्या होता है? नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। यह मेहर जब होती है तो नया कैसे इंसान बनता है? वो है नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। यह जो नई पैदाइश है, यह बाइबल बयान करती है जो मसीह में है वो नया मखलूक है। और फिर रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने से खुदा का रूह हमारे बातन में आता है और वो हमें नया बना देता है। इसके बारे में लिखा है कि जैसे हवा चलती है, आप उसको देखते नहीं, महसूस करते हैं, ऐसे ही ये होता है। और फिर लिखा है जिसे उसने हमारे मुनजी यीशु मसीह की मार्फत। इसकी राह कौन सी है? कैसे आप इस मार्फत की पहचान तक पहुंच सकते हैं, शिनाख्त तक पहुंच सकते हैं? वो है मुनजी यीशु मसीह पर अफरात से नाजिल किया है। और फिर अगली आयत हम देखते हैं, ताकि हम उसके फजल से, ताकि हम सब इंसान उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर, रास्तबाज ठहरा देता है वो हमें, गुनहगार हम नहीं रहते, ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। यह मुस्तकबिल की बात नहीं होती, जमीन पर आपको जमानत मिल जाती है। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे। अब यह दावा कर रही है बाइबल, और बाइबल कह रही है तमाम इंसानों को जो इस नजात को पा चुके हैं, जो मेहर को हासिल कर चुके हैं, कि दावा करें ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद हैं। ये बातें भली, खुदा की भलाई है इनमें। इंसानों की भलाई की बात आप करते हैं, मज़ाहब की भलाई की बात आप करते हैं, इसमें इंसानों की भलाई है, तमाम इंसानों के लिए भलाई है और इसमें फायदा है। क्या यह फायदा इंसानों को मिल रहा है? क्या इस मेहर और भलाई से इंसान वाकिफ हो रहे हैं? क्या माजी में आपने साधु सुंदर सिंह की कहानी यूट्यूब पर देखी होगी, किताबों में पढ़ी होगी? अर्ली 90s में, 19वीं सदी के शुरू और दरमियान में यह शख्स मसीह का पैरोकार बना था। लेकिन क्या यह सफर रुक गया है? क्या यह मेहर अब नहीं पहुंचती? क्या यह मेहर आज जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? एक शख्स जो एक सिख खानदान में पैदा हुआ और फिर आला तालीम हासिल की और अपने मुल्क के आला सिविल सर्विसेज के ओहदे तक पहुंचा, और इस मेहरबानी और मेहर का तजर्बा उसकी जिंदगी में हुआ, और वो आज पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये मेहर क्या है। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जसजीत सिंह साहब। जसजीत भाई, लाइव शो फजले रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज टाइम दिया। विशेषकर मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये प्रोग्राम दिया आज करने के लिए, ताकि मैं अपनी कहानी, अपने जीवन की कहानी, मैं कैसे मसीह तक पहुंचा, वो अपने लोगों को बता पाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम यहीं से आगाज करते हैं। मैं चाहूंगा आपने जन्म स्थान के बारे में, जहां पैदाइश हुई, वालदैन के बारे में, बचपन कैसा गुजरा, ये हमें बताइए। यहां से आगाज करते हैं, फिर मैं आगे जारी रखूंगा। थैंक यू ब्रदर डैनियल। मैं ये कहता हूं कि जब हम बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ते हैं 1:8, तो उसमें लिखा है कि तुम यरूशलेम में बने रहना जब तक आकाश से, आसमान से आपको वो ताकत, वो शक्ति ना मिले।
और उसके बाद आप जमीन के अंत तक, हर देश, हर भाषा तक मेरे गवाह होंगे। जी, तो गवाही जो है, बहुत बढ़िया बात आपने की बाइबल की कि तुम मेरे गवाह हो। जब ये मेहरबानी किसी पर हो जाती है तो वो ये बताना चाहता है। और बहुत शुक्रिया, आप गवाह हैं। तो आगाज हम करते हैं आपके बचपन से, खानदान से। ये थोड़ा सा हमें बताइए तफसील कि कहाँ जन्म हुआ, माँ बाप कैसे थे, बचपन की जिंदगी कैसे गुजरी। मैं वही बताने जा रहा हूं कि खुदाबंद खुदा ने आज मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जो उसकी रहमतें मेरे पे हुई, आज उनको मैं बयान करने जा रहा हूं। जैसे आप यदि मेरी वेबसाइट या मेरी फेसबुक पे जाएंगे तो मैं अपनी टेस्टिमनी गटर टू ग्रेस प्रोड्यूस करता हूं कि एक चीथड़ों से खुदा ने मुझे राज दिया, राज के बाद उसने मुझे अपने साथ जोड़ा। वो उसकी कहानी मैं आपके सामने अपनी ज़बानी पेश करने जा रहा हूं। मेरा जन्म जो है 1947, जो रिकॉर्ड में है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में है 1947। 1947 हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेके आया, और इस साल में बहुत एक दुखद घटना भी घटी। खुशखबरी ये थी कि देश आजाद हुआ, और दुखद घटना ये थी कि देश बंट गया दो हिस्सों में। वो एक दर्द जो है वो देश का, वो आज भी हम लोग महसूस करते हैं, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं। 1947 में मेरा जन्म जो है एक बड़े ही गरीब परिवार, सिख परिवार में हुआ। मेरा गांव जो है कालेवाल लरिया जे गढ़शंकर के पास, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में पड़ता है, और मेरे पिता का नाम ज्ञानी पूरन सिंह है। तो उनका इंतकाल 1996 में हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी माँ को कभी बिस्तर से उठी हुई नहीं देखा। वो बहुत लंबी बीमारी के बाद 1960 में वो इस दुनिया से चल बसी, और इसलिए माँ का प्यार जो होता है उसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन मैं जानता नहीं। क्योंकि जब मेरी मदर का इंतकाल हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि जो प्यार मिला ही नहीं था उसका खो जाने का डर नहीं था मुझे। मैं वो बयान करना चाहता हूँ कि मुझे कभी माँ का प्यार जो है, जिसकी खोज में मैं लगा रहा, वो नहीं मिला। वो मिला कहाँ जाके? मसीहियत में मिला, क्योंकि मसीह हर तरह का प्यार देता है। जी, वही मैं अब आपसे पूछूंगा कि आप ये हमें बताइए कि आपका बचपन के बारे में आपने बताया। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये बताइए कि मसीह तक पहुंचने का सफर अगर आप कब थोड़ा शुरू टाइम हुआ। दे अगर आप थोड़ा टाइम दे मुझे 5-7 मिनट का, तो मैं अपने बचपन की कहानी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ जी कि मैं बिल्कुल, कहाँ से। मैंने देखिए जसजीत भाई, हमारे पास चूंकि वक्त महदूद होता है, मैंने आपसे कोई अर्ज बात। किया कि आप हमें बचपन के बारे में बताइए। वो आपने बताया, तो आप जरूर ये कहानी बताइए। उसके बाद ये सवाल जो है वो हम आपसे पूछेंगे। ये हाँ, कहानी बताइए क्या है। कहानी ये है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो मुझे स्कूल भेजने के काबिल नहीं था, ठीक है। और मेरी हैसियत जो थी, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। फादर जो है वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो जब मैं थोड़ा अडल्ट हुआ तो मेरी शादी भी कर दी उन्होंने। मेरे ऊपर एक और बोझ बन गया, और मेरे ब्रदर जो मुझे बहुत अच्छे मिले। मुझे वो दिन याद है कि जब मुझे 2 मील घर से 2 मील दूर तक स्कूल में जाना पड़ता था, जब मैं 4 साल का बच्चा था, और दोपहर को लौटते हुए मेरे ब्रदर मुझे पीठ पे उठा के लाया करते थे, और उनके पाँव में जूता नहीं होता था। जब उनके पाँव जलने लगते थे तो कहीं से पत्ते इकट्ठे करके वो मुझे खड़ा करते, और आप भी वहां खड़ा होते। तो ऐसा ऐसा भाई जिसने मुझे बाप जैसा प्यार दिया, वो एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। फिर एक और मैं घटना बताऊं कि जब मैं 6ठी क्लास में था तो मेरे चेहरे पे कुदरती नूर था, क्योंकि खुदा की चुनावट जो है वो हम नहीं जानते उसने कब आपको जी, चुन ली। अब ये जो बात आप कर रहे हैं कि हाँ, आप ये कह रहे हैं कुदरती नूर था,
या ये आपको किसी ने बताया था या आप खुद चेहरा शीशे में देखकर फिर आप महसूस करते थे कि नूर है? मैं कैसे वही आप बता ये बात बताएंगे हमारे तमाम नाजरीन पूरी दुनिया में देख और सुन रहे हैं? मैं यही बताने जा रहा हूँ जिसका मुझे बड़ा सैड एक्सपीरियंस है कि मैं छठी क्लास में था, तो किसी गलती पे मास्टर ने मुझे खड़ा होने के लिए बोला। उस समय तो ज़मीन पे बैठते थे, जी, जी। तो किसी गलती के लिए मास्टर ने खड़ा होने के लिए बोला, मैं खड़ा हो गया, तो उसने मेरे एक थप्पड़ मारा। तो जब मैं बैठने लगा तो उसको ये लगा कि ये तो आदमी ऐसा ही है, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो अभी हँस रहा है। क्योंकि वो जो नूर खुदा का था, वो एक चमक ला रहा था मेरे चेहरे पे। उसने दोबारा मुझे खड़ा किया, एक और थप्पड़ जड़ दिया। फिर कहा अब जब मैं बैठने लगा, तो फिर तीसरी बार बुला लिया। उस मास्टर की तसल्ली नहीं हुई, उसने मुझे 3 थप्पड़ मारे उस ग्लोरी की वज़ह से। ये मैं आज भी ये घटना जानता हूँ कि कितनी सुंदर वो घटना थी कि खुदा का नूर मेरे बचपन में मेरे ऊपर था। जी, तो मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ फिर, चूँकि मेरी ये आदत है जब कोई भी मेहमान मेरे साथ होता है, ये जी, हाँ आपको जी। किसने बताया था बचपन में आपके चेहरे पर नूर है? किसी अ, मतलब रिश्तेदार ने बताया, बहन-भाई ने बताया, क्लास फेलोज़ ने बताया ये या आप खुद महसूस करते थे? ये जैसे मैंने अभी एक्सपीरियंस अपना बताया कि टीचर ने मुझे 3 बार थप्पड़ मारा उसी चमक की वजह से कि मैं तो हँसे जा रहा हूँ, लेकिन मैं हँस नहीं रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। ये तो होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो लायक-फायक होते हैं और हाँ, उनकी ज़िंदगी जो है वो चमकती है, बाकी बच्चों के साथ भी बैठे हुए वो अलग दिखाई देते हैं। तो मैं या आपकी बात समझ रहा हूँ। अब मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए अब कि यीशु तक पहुँचने का सफ़र मैं कब थोड़ा शुरू हुआ? एजुकेशन के बारे में बता सकता हूँ? जी? मैं थोड़ा एजुकेशन के बारे में बता सकता जी, हूँ? वो वक़्त अब फिर कभी सही, हम चाहेंगे आप हमें एजुकेशन के बारे में मैंने बता दिया लोगों को कि आप किस तरह से आला तालीम तक पहुँचे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि यीशु मसीह तक पहुँचने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये हम सुनना चाहते हैं आपसे। मैं जब हम गाँव में रहते थे, तो गाँव में हमारे जो फ़ादर थे, वो मुझे एक गुरुद्वारे में और हम भाई-बहनों को ले जाया करते थे। हम पैदल चल के जाते थे, कुछ 7 मील दूर था और पाँव में जूते नहीं होते थे क्योंकि गरीबी इतनी थी। हुँ, उस गुरुद्वारे में हम जाया करते थे और वहाँ मत्था टेका करते थे। हुँ, और मैं उसका मकसद नहीं समझ रहा था कि हम इतनी दूर चल के आते हैं, ये सिर्फ़ मत्था टेकने के लिए, इसका क्या मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? हुँ। और दूसरा मेरे फ़ादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इस बात पे, उन्होंने मुझे पूरा जपजी साहब याद करने के लिए बोला। अब यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, बहुत से हमारे जो नाज़रीन हैं उनको नहीं पता ये जप-जी क्या है? तो ये क्या होता है जप-जी जो आपके वालिदैन ने कहा? जपजी साहब एक गुरु ग्रंथ साहब का सबसे पहला हिस्सा है, जो कि गुरु की बाणी है, जिसमें खुदा की महिमा गाई हुई है। तो उसमें वो जो महिमा है, उसी के बारे में मुझे एक मेरे जो फ़ादर थे, वो मुझे मुझे याद करने के लिए बोलते और सुबह और शाम एक चौकड़ी मार के नीचे बैठ के उसको पढ़ने के लिए बोलते। ठीक है, जारी रखिए आगे चलते हैं। फिर तो इसके साथ मैं उसमें ज़रूर ये जो इस प्रैक्टिस को मैं जारी रखे हुए था, जी। लेकिन उसका भी कोई मकसद मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं एक तलाश में था कि इसका मकसद क्या है? हुँ, और इसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊँगा कि जपजी साहब या कोई भी शब्द शुरू करने से पहले एक मूल मंत्र है। जी, मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकार मूर्त अजुना सैभं गुरु प्रसाद। जी। अब ये जो एक जो मूल मंत्र है, ये एक पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक निचोड़ है, एक सीड है। इसी से सारा फैलाव होता है और इसी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आप फिर समझने की कोशिश की आपने जी हाँ, इसको? जी किसी हाँ। से पूछा इसके? मैंने जैसे-जैसे मैंने बताया कि उसके बाद में मैंने कई धर्मों के लिटरेचर पढ़े, कुरान पढ़ा, गीता पढ़ा और सब जगह पर भटकन में ब भटकता रहा कि एक ओंकार मतलब एक खुदा है। हुँ, उस एक खुदा के तक पहुँचना, कैसे पहुँचा जाए?
कौन सा जरिया है, किस हम्म जरिए से हम खुदा तक पहुंच पाते हैं। हम्म तो उसी तलाश में करते करते मेरे पास कुछ मसीही भाई आया करते थे, उनसे भी मैं गुफ्तगू करता था, उनसे बातचीत करता था, और ये एक इसी की तलाश में रहता था। तो धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा सा बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया, थोड़ा सा बाइबल पढ़ना शुरू किया, जी लोगों में से ही भाइयों के साथ गुफ्तगू करना शुरू किया, उसके बाद मुझे इसका अर्थ सामने आया। वो अर्थ मैं, अब अगर टाइम है जी जी तो मैं बिल्कुल। उसका एक ओंकार कि खुदा सिर्फ एक है। हम्म ये खुदा सिर्फ एक होना, जो भारत के लोग 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं, तो एक तक कैसे पहुंचे, वो एक लंबी कहानी है। वो शायद, क्योंकि बहुत लंबा एक टाइम लगेगा, उसको शायद मैं बयान आज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये बताता हूं कि मसीहियत भारत मीन्स इंडिया और पाकिस्तान, जब यीशु मसीह आसमान पे उठ गए, और उसके बाद जो उनका जो चेला था थॉमस, वो भारत में गया प्रचार करने के लिए, और उसने 20 साल तक भारत में प्रचार किया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये तारीख की बात है, तारीख पर फिर कभी हम बात जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी जो कहानी है वो आज हाँ, लोगों के सामने पेश करें। ये तारीख पर भी मैं प्रोग्राम करता रहता हूं, जरूर बड़े सगीर की मसीही तारीख पर जब बात करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। आप तलाश में थे, आप मैं ढूंढ तलाश में रहे था, थे, और फिर तलाश बाइबल, कर रहा था। जी सुनिए मेरी बात, आप बाइबल तक आ गए। अब जब आपने बाइबल पढ़ना शुरू की तो फिर आपका जो सवाल था, जो आपने अभी बताया, खुदा एक है, उसकी पहचान कैसे हो, तो फिर किस तरह से बाइबल पढ़ने के बाद आप मसीह तक पहुंचे, ये हम चाहते हैं कि आप यहीं से शुरू करके बताइए। बाइबल पढ़ना हाँ, शुरू की, फिर क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि एक ओंकार जो एक खुदा की बात करता है, और बाइबल के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि खुदा ने पहले 6 दिन में सृष्टि की रचना की, जिसको यही जो मूल मंत्र है उसको कंफर्म कैसे करता है। एक खुदा, ये खुदा सिर्फ एक है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब में एते औरत मर्दा साजे ये सब रूप तिहारे, कि ये सिखिज्म उसको मानता है कि एक खुदा है, उसने सारी रचना की। हम्म और मैं बताना चाहता हूं कि मसीहियत और सिखिज्म में एक बहुत बड़ी सांझ है कि एक तो ये दोनों एक खुदा को मानने वाले हैं, और दूसरे बचाई हुई रूह जो है उनको वाइफ मानते हैं, और खुदा को अपना हस्बैंड मानते हैं। ये और कोई धर्म नहीं मानता, ये दोनों ही धर्म मानते हैं। चलिए अब एक ओंकार की बात करें कि खुदा सिर्फ एक है, जो बाइबल कंफर्म करती है, जिसमें जो मुझे जिस तलाश में मैं था, मैं उस तलाश में होते होते यहां तक पहुंच गया कि वो पवित्र बाइबल जो है, जो खुदा की जबान के अपने शब्द हैं, जो खुदा ने अपने नबियों के जरिए हमें दिए, वो कंफर्म करता है कि खुदा सिर्फ एक है। हम्म उसके बाद इसका अगला है सतनाम, उसका नाम जो है सत्य है। अब जब हम अक्सर बात करते हैं कि रब दा ना लो, खुदा दा ना लो, वो खुदा का नाम जानना जरूरी है कि किस नाम की बात करते हैं। सतनाम उसी को बयान करता है। सतनाम ये बताता है कि उसका नाम जो है वो क्या है, वो सत्य है। राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यहां इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है कि सच्चाई केवल एक नाम में है। जी, तो और आप ये बताइए, जब आप पर ये पैगाम आप तक पहुंचा तो फिर क्या हुआ, ये बताइए। आपकी जिंदगी में क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं कि आप तक ये बाइबल पहुंची, ये बात पहुंची, तो फिर हाँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिला कैसे, ये बताइए। और फिर मुझे मुझे जैसे मैंने बताया
कि मेरे सवाल का जवाब खुदा ने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख क्रिएटर गॉड है वो, निरपौर निर्वैर अकाल मूर्त, वो इटर्नल गॉड है। ये सारी खुदा की महिमा गाई गई है कि खुदा किस तरह का है, वो किस तरह का है, उसको बाइबल बयान करती है। तो मैं अब मसीहत तक कैसे पहुंचा, जी ये सच मुझे बाइबल ने बता दिया, और उस सच को जानने के बाद में मैं मसीहत तक कैसे पहुंचा। मैं वो दिन भी याद करता हूं जब के लोग, क्रिश्चियन मसीही लोग जो मेरे पास आते थे, क्योंकि मैं सीनियर पोजीशन में था, सीनियर ब्यूरोक्रेट था, जब वो आते थे तो अपना पैगाम मुझे लेके आते और मुझे कोई ना कोई टेम्पटेशन के लिए अपने साथ में लाने की कोशिश भी करते। और मैं बताऊं, एक बड़े मजे की बात है कि शुरुआत में मुझे एक रिफॉर्म चर्च ऑफ इंडिया, जो एक बहुत बड़ा चर्च है, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारे चेयरमैन बन जाइए, आप आ जाइए हमारे साथ में। जी मैं खैर ये तो जसजीत भाई, बातें को मायना नहीं रखती। जसजीत भाई बहुत शुक्रिया, आप ये बातें कर रहे हैं, मैं नहायत शुक्रगुजार हूं। और मैं नाजरीन से भी दरखास्त करूंगा पूरी दुनिया में से, अगर आपका कोई सवाल हो, आप हमारे मेहमान से बात करना चाहें तो आपके पास मौका है, आप कॉल कर सकते हैं। जसजीत सिंह जी, हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, गौर से सुनिए और इसका सिर्फ मुझे जवाब दीजिए, मैं ये जी सुनना चाहता हूं आपसे और पूरी दुनिया के लोग भी। जी जी हाँ। आप मसीह तक पहुंचे, आप उसके पैरोकार बन गए, कैसे? ये बताइए अब कैसे इसका। देखिए, ये बात 1989 की है। उस समय मैं मसीह को नहीं जानता था, लेकिन सबसे पहले जो मसीह के दर्शन मुझे हुए, जो मैंने ख्वाब में सबसे पहले देखा, वो ख्वाब क्या था कि मैं देख रहा हूं, मैं जहां सोया हुआ हूं, मेरे साथ में, बेड के साथ में एक वो शख्सियत खड़ी है। वो एक टोटल वाइट ड्रेस में है, उसके जो बाल है वो एकदम बर्फ जैसे सफेद है, दाढ़ी जो सफेद है, और उसने मुझे एक पैगाम दिया। वो पैगाम क्या था? एक बहुत छोटा सा 2 वर्ड, मत डर, घबरा नहीं। वो घबरा नहीं वर्ड जो है, वो मेरे ज़हन में बैठ गया, लेकिन वो मैं नहीं समझ पाया ये शख्सियत कौन-सी थी जिसने मुझे ये मैसेज दिया। हम्म, और मैं एक बात जानता था कि हमेशा मुझे महसूस होता रहता था कि कोई डिवाइन पावर मेरे साथ में है, जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। लेकिन उस डिवाइन पावर का मैं उसके बारे में नहीं जानता। तो जब ये ख्वाब आपको आया, ये पैगाम आपको मिल गया, फिर क्या हुआ ये सिर्फ बताइए अब। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं उस तलाश को, जो तलाश तो अभी बाइबल में मुझे जवाब मिल गया, लेकिन वो कौन शख्सियत थी, ये मैं नहीं जानता था। अब वो शख्सियत ने दोबारा मुझे कंफर्म किया। जी बिल्कुल। ये द्वारा जो कंफर्मेशन हुई, जी उस समय हुई जब मैं यहाँ पर अमेरिका में आ गया। अमेरिका में मैं देख रहा हूँ कि मैं एक चर्च के साथ था, जिस कमरे में मैं सोता था, उस कमरे में मैं सो रहा हूँ, और एक उस कमरे में बेड लगा हुआ है। बेड के ऊपर यीशु मसीह लेटे हुए। हम्म, मैं देख रहा हूँ, उनका चेहरा देख रहा हूँ, पूरी तरह देख रहा हूँ, और उनकी हाइट जो है आम आदमी से ज्यादा है। और वो हाइट जो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लेटे हुए की हाइट अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि घुटने के नीचे वाला पोर्शन उनका चारपाई से बाहर था, और मैं उनके पांव को ऐसे हाथों में पकड़कर उनके पांव पे सिर रख के रोए जा रहा हूँ। हम्म, वो मुझे अच्छी तरह सीन याद है कि मैं उसके पांव को अपने आंसुओं से धोए जा रहा हूँ, और उसके बाद यीशु अपने बेड पे उठ के बैठे। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के, मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने मुझे अनाइंट किया है। मैं कभी-कभी जब ये सोचता हूँ कि मुझे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट क्लास ऑफिसर अपॉइंट किया था, तो खुदा की आवाज आती है कि मैंने तुम्हें अनाइंट किया। ये बहुत से, अनाइंटिंग जी बहुत से लोग जो हैं वो इस लफ्ज को नहीं समझते, अनॉइंट किया ये क्या होता है। का। अब आप बता रहे हैं तो इससे मुराद ये होती है, मैं बता दूं उर्दू वालों के, मखसूस कर दिया है किसी खास काम के लिए। तो अब ये हमें बताइए, ये तजर्बा आपको हो गया, या
आपने यीशु को अपना खुदावंद या शख्सी नजात दहिंदा कब कबूल किया और कैसे किया? ये तो तजर्बे हुए, अब सिर्फ ये बताइए यीशु को अपना शख्सी। अब मैं अपनी टेस्टिमनी जारी रखता हूँ, अपनी खुदा की जो उसकी मैं गवाही दे रहा हूँ कि मेरी जो छोटी बेटी है, जो जब अभी 1.5-2 साल की थी, उस समय मेरे परिवार में एक घटना घटी। वो बेटी जो है, वो नीचे खेलते खेलते उसने टीवी की ट्रॉली को छेड़ दिया, टीवी उसके सिर पे गिर गया। अब ये देखिए कि 2 साल के बच्चे के सिर के ऊपर टीवी का गिर जाना, क्या कुछ संभव है? क्या कुछ हो सकता है? कोई भी डैमेज होना पॉसिबल है। और वो मेरी बेटी बहुत देर तक बेहोशी में रही। बेहोशी से जब बाहर आई, तो उसकी आंखें जो थी, उनमें भेंगापन आ गया। अब हम उसकी तरफ देखते तो रोकते कि ये क्या हो गया इसके साथ, क्योंकि अभी वो छोटी थी। तो मुझे ये फिक्र था कि बड़ा होने के बाद इसके साथ क्या होगा, क्योंकि जब उसकी शादी करनी है, जब ये उसको लाइफ में अपना गुजरना है, तो कैसे गुजरेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे पास। तो हमने उसका दिल्ली में एक हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई। सर्जरी करने के बाद में उसकी आंखों का फोकस ठीक कर दिया गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसकी राइट साइड की आंख जो है, उससे दिखना बंद हो गया। जी। हमने कई हॉस्पिटल में दिल्ली में थे, तो बहुत जगह चक्कर लगाए, लेकिन सब ने बताया कि ऑप्टिकल नर्व जो है, वो रिपेयर नहीं हो सकती। ये मेडिकल साइंस का ये विश्वास है कि ऑप्टिकल नर्व्स कभी भी रिपेयर होने के काबिल नहीं है। अब वो क्या जाने कि जिसने इस मशीनरी को बनाया है, जिसने इस मशीनरी को डिजाइन किया है, वो तो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में तो सब कुछ है। तो हमारे घर के पास में एक पादरी रहते थे, पास्टर राजन थॉमस, केरला के रहने वाले थे। तो उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। अब मैं एक और यहाँ पर अपने बारे में कंफर्मेशन की बात बता रहा हूँ कि जैसे ही उसके दरवाजे में मैं पहुंचा, उसने मुझे देखते ये कहा कि साहब, आपको खुदा बहुत बड़े काम में इस्तेमाल करने वाला है। तो मैं उसकी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मैं मसीहत की गहराई तक नहीं पहुंचा था। तो राजन थॉमस ने मेरी बेटी के सिर पे हाथ रख के दुआ की, तो मेरी बेटी को एक शरीर में करंट दौड़ता महसूस हुआ। तो पास्टर ने बताया कि अब ये आपकी बेटी ठीक हो गई, और 6 महीने के पीरियड में उसकी आई साइट जो है, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये एक खुदा का बहुत बड़ी बख्शिश है। अभी मैं बताता हूँ, आप यदि मेरी फेसबुक पे कोई बार पढ़े, तो ये जैसे ये हिंदू कहते हैं या सिख भी कहने लग गए हैं कि मसीहत में तो वो पैसे दे के कन्वर्ट करते हैं। मैंने उसमें लिखा था कि खुदा ने मुझे भी जो है रिश्वत दी थी अपने साथ जोड़ने के लिए। रिश्वत क्या कि उस बच्ची को मैं कैंडी कहता हूँ। वो कैंडी जो है, जो खुदा ने मुझे दी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, एक इतना बड़ा जो मिरेकल उसने मेरे घर में किया, तो उसकी वजह से मैं खुदा के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो गया, खुदा के साथ पूरी तरह मैं जुड़ गया। और आज वो मेरी बच्ची जो 24 साल की है, मेरे पास में है यहाँ पर। तो ये एक खुदा का बहुत बड़ा रहम है मेरे परिवार के ऊपर, जिसको बयान करना इतना डिफिकल्ट है कि उसकी महिमा मैं कितना भी गाऊं, उसका मैं धन्यवाद करने के काबिल नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये बताया। और ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा की पहचान हो गई, उसके मोजज़े ने। एक बच्ची जिसके लिए डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये बिनाई बहाल नहीं हो सकती, वो यीशु मसीह ने मोजज़ा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि फिर आपने और आपके परिवार ने यीशु मसीह को कैसे अपना खुदा माना? सिर्फ ये बताइए मुझे, कैसे खुदा माना, और कोई बात ना कीजिएगा।
आप देखिए बताइए, पहले मेरी दरखास्त सुनिए गौर से। हमारे हाँ, पास वक्त चूंकि कम है, हम चाहते हैं कि आप ये तजर्बा पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, इसके बाद हजारों लाखों लोग सुनेंगे। तो आप सिर्फ हमें यह बताइए, आपने कैसे उन्हें कबूल किया, फिर आपके परिवार ने कैसे मसीह की पैरवी का फैसला किया, ये बताइए। देखिए मैं एक बताता हूँ कि जैसे आपने हुक्म किया, आपने मुझे कहा वो बताने के लिए, मैं बताता हूँ कि कई चर्चों में, कई डिनोमिनेशंस में मैं घूमते-घूमते एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया, एक ऐसी हालात में पहुँच गया। एक बिशप को मैंने पूछा कि रूहे पाक क्या होती है? और वो उसने जो मुझे जवाब दिया कि रूहे पाक जो है, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है कि जैसे प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट औरत ही जान सकती है। उसका जो क्या आनंद है, वो आम औरत नहीं जान सकती और ना उसको बयान कर सकती है। तो मैं वो जानता हूँ, उनके शब्द जो थे, उसके बाद में जब मेरे पे पाक रूह ने अपनी ब्लेसिंग दी, जब मुझे अनाइंट किया, जब पाक रूह ने मुझे अपना बपतिस्मा दिया, उस रात का जो आनंद है, मैं सारी रात सो नहीं पाया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं एक रोशनी में उड़े जा रहा हूँ, एक रोशनी में उड़े जा रहा हूँ। ये खुदाबंद खुदा का एक रिश्ता जो है, उसके साथ जुड़ जाने का जो एक्सपीरियंस है, ये केवल वो लोग जान पाते हैं, जो खुदा ने चुने हुए। फिर मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, बड़ी मिन्नत कर रहा हूं, आप ये बताइए ये हुआ कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं कैसे हुआ। अब देखते हैं जी, पानी आपने, ये मेरे पास कप है, आपने पानी या चाय इसमें कैसे डाली। मैं कहूँगा जी, वहाँ हमारा जो किचन है वहाँ पर पानी है, हमने वहाँ से गर्म पानी डाला, फिर इसमें हमने कहवा डाला या जो भी चीज़ डाली, फिर ये मेरे पास पहुँची है। अब मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, मसीह को खुदामंद कैसे कबूल किया। किसी ने आपसे दुआ करवाई कि ये दुआ कीजिए, आपने ये तजर्बा बताया, हमें बहुत खूबसूरत जबरदस्त तजर्बा है कि खुदा का रूह जब जिंदगी में आता है, आपने बता दिया कि इंसान ऐसे रोशन हो जाता है जैसे फजाओं में उड़ रहा है, और ये खुदा की देन है। लेकिन हुआ कैसे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसी ने दुआ ऐसे करवाई आपसे? मैं फिर दरखास्त करूंगा, मिन्नत है, मेरी बात सुनिए गौर से, और मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या मसीह को आपने कोई कलमा पढ़कर कबूल किया, कोई दुआ की कि वो आपकी जिंदगी में आए, उसको कहा जनाब मैं अपनी जिंदगी आपको देता हूं? सिर्फ मुझे ये बताइए यहां पर कैसे हुआ ये। देखिए, जब मैं पेंटिकोस्टल चर्चेस के साथ जुड़ा, जब मैं पवित्र आत्मा के चर्चेस के साथ जुड़ा, तो पवित्र आत्मा के चर्चेस के साथ जुड़ के मुझे गैर ज़बान आई और खुदा के रहम से मुझे एक बपतिस्मा मिला, जिसको मैं एक खुदा की बख्शिश मानता हूँ। बिल्कुल सही और बात। उसके बाद में जो मिरेकल हुए, मैं बता रहा हूँ, मिरेकल बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका आया। अमेरिका आने के लिए मुझे सिर्फ एक ईमेल किसी ऑर्गेनाइजेशन का आया था, एक मीटिंग अटेंड करने। मैंने वो ईमेल कॉपी करके उसके साथ वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे 2 महीने का वीज़ा मिला था। और जब मैं अमेरिका में आया, तो मेरा वीज़ा 15 दिन का बाकी था। जी। तो मैं लॉस एंजेलिस में आके उतरा, तो मैंने दुआ की कि खुदाबंद खुदा, हम्म। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मुझे अमेरिका ले जा। हम्म। ये तेरा काम है, तू मुझे काहे के लिए लेके आया? मुझे नहीं पता। मुझे गाइड कर, हम्म। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं 1 हफ्ता काट पाऊँ। हम्म। क्योंकि मैं एक अधिकारी होने के नाते होटल में रहने से अलावा रह नहीं सकता था। तो उस समय वो अभी रुतबा जो है, अधिकारी वाला रुतबा अभी जो शरीर में जो था, मन में अभी था। अभी वो पूरी तरह खुदा के आगे झुका नहीं था। तो मैंने दुआ की कि खुदा, तू मुझे ये बता, तू काहे के लिए लेके आया? और जब मैं होटल में आया, तो मुझे एक छोटा-सा कागज़ मिला, जो शायद पता नहीं कब का मेरे कागज़ों में पड़ा होगा। उसके ऊपर एक फ़ोन नंबर था,
वो फोन नंबर एक ऐसे शख्स का था जो मेरे साथ अंबाला में इंस्पेक्टर रहा। तो मैंने वो नंबर डायल किया, तो जैसे ही वो नंबर घंटी बजी, उसके बाद जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने मेरी आवाज़ पहचान ली कि सर दिल्ली से बोल रहे हैं? मैं कहा नहीं भैया मैं लॉस एंजेलिस में हूँ और मैं यहाँ पर उसको बता दिया कि मैं अमेरिका में किसी को नहीं जानता और मेरे पास पैसे भी इतने नहीं हैं कि मैं बहुत दिन तक रह पाऊँ और मुझे नहीं पता खुदा की क्या इच्छा है। तो वो उस समय 4000 मील दूर ट्रक चला रहा था और उसने मुझे कहा कि आप 3-4 दिन रुकिए, मैं 4 दिन के बाद आपको वहाँ से पिकअप कर लूँगा। तो खुदाबंद ने एक रास्ता खोल दिया मेरा वहाँ के लिए। तो चौथे दिन वो शख्स आया, तो उसका जो घर था फ्रेस्नो में लॉस एंजेलिस के से कोई 150 मील दूर था, वहाँ पर उसके घर में बड़ा बढ़िया इंतज़ाम था, मेरे लिए कमरा दिया गया था और मैं और उसके दोनों बच्चे, उसकी वाइफ़, हम एक परिवार की तरह ऐसे मुझे लग रहा था कि खुदा ने उस घर को मेरे आने से पहले विज़िट किया है। खुदा ने वो बख्शिश जो है उस घर में डाल दी है, उनके मनों को फेरा है कि वो मुझे वहाँ पर जगह मिली। जी, बहुत उसके बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आप उस घर में पहुंचे और या आपको लगा कि खुदा ने ये जगह तैयार की है। या मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, हमारे पास 15 मिनट है, मैंने और भी बहुत सी बातें आपसे पूछनी हैं। जी। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, जो मैं सवाल कर रहा हूं हुँ, वो ये है कि अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पर गुरुद्वारे में एक तरीका है, आप किस तरह से सिख बनते हैं। आप इस्लाम में जाइए, वहां एक तरीका है, कलमा पढ़ते हैं आप, फिर आप मुसलमान बनते हैं। आप मसीह के पैरोकार कैसे बने? सादा सी बात मेरी दरख्वास्त है, आप बताइए। आपने कोई दुआ की उसके साथ? खुदामंद को कहा मेरी मसीहत जिंदगी में में आ जा? जैसे जो आपने बताया कि मसीहत में आने के लिए जो खुदा ने जैसे मैंने अभी बुक ऑफ एक्ट्स की बात की थी, जी जी, तो मैं सिर्फ खुदा ये ने जसजीत भाई माफ कीजिएगा, मेरी ये आदत है, जब तक आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे उस वक्त तक फिर मैं और सवाल आपसे पूछ लूंगा। मैं सिर्फ, इस वक्त पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने जब यीशु मसीह को कबूल किया तो एक मीटिंग में मैं था, वहां पर जब कलाम सुना कि यीशु मसीह इंसान के गुनाहों के लिए सलीब पर मर गए और वो मुर्दों में से जी उठे ताकि इंसान हमेशा की जिंदगी पाएं, और आज वो इंसानों को दावत देते हैं कि उन पर ईमान लाकर मैं गुनाहों की मुआफ़ी पा सकता हूं, हमेशा की जिंदगी पा सकता हूं। तो उस खादम ने दुआ की कि मेरे पीछे दुआ कीजिए। तो मैंने उनके पीछे दुआ की, उन्होंने यही कहा कि खुदामंद यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। इस तरह की दुआ थी जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए मर गए, आप मुर्दों में से जी उठे, अब आसमान पर हैं और आप हमेशा की जिंदगी देते हैं। तो मैंने कहा जी मैं गुनाहगार हूं, खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों को मुआफ कीजिए, मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए। और मैंने ये कहा जैसा शख्स आप मुझे बनाना चाहते हैं बनाइए। और उसी दिन से मेरी जिंदगी में एक हल्कापन, खुदा की हमेशा की जिंदगी की शादमानी और उसका रहम और तरस जिसका वो वादा करता है वो आ गया, और मैं खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन गया। मैंने यीशु को ऐसे कबूल किया। आपसे आमीन। मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे जैसे यही मैंने बताइए, ये जैसे मेरा तजर्बा बताया है। जसजीत जी सुनिए जरा, मेहरबानी है, विनती करता हूं आपसे। मैंने आपको बताया है मैंने यीशु को कैसे कबूल किया, आप भी मुझे ये बताइए। आमीन, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। मैं बता रहा हूँ कि जब मेरी बेटी वाला जो ये दुआ वाला केस हुआ, उसके बाद में मैं चर्च में हमने हमारे अपने घर में चर्च शुरू किया और वो चर्च में वो ही पादरी को कि उनके पास प्रेयर के लिए कोई जगह नहीं थी, हमने एक बहुत बड़ा हॉल सरकारी घर में बना दिया और उसमें चर्च चलता था और उसमें वो पादरी जो है दुआ करते थे। ठीक तो है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ की जिससे मुझे पवित्र आत्मा की बख्शिश मिली और खुदा ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मैं आज भी कहता हूं कि जैसे खुदा ने कहा
कि जैसे एक्स में 2:38 में पढ़ते हैं कि तू अपने गुनाहों से तौबा कर। सबसे पहला स्टेप है गुनाहों से तौबा करना। तो मैंने भी अपने गुनाहों से तौबा की, तो यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, तो मैंने यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया बहुत शुक्रिया। और खुदा की ओर से, खुदा की तरफ से मुझे पवित्र आत्मा की बख्शिश मिली। बहुत शुक्रिया। और यही बात थी जसजीत भाई जो मैं 15 मिनट से आपसे पूछ रहा था, और शुक्रिया कि आपने इस बात को बता दिया है कि आपने फरमाया कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की, यीशु मसीह की जो मुआफी गुनाहों की मिलती है उसको, वादे को कबूल किया, उस पर ईमान लाए और आप यीशु मसीह के पैरोकार बन गए। हमारे पास 11 मिनट हैं। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जो मैं बातें मुख्तसर आपसे पूछूं आप उसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा, ताकि ये आखिरी 11 मिनट जो हैं इस पर हम खुदा के जलाल की बातें जो हैं वो दुनिया तक पहुंचा सके। 4 मिनट में आपको दूंगा। आप ये बताइए, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई? ईमान का सफर जो था उसमें क्या चमत्कार हो गए? ये बताइए। 4 मिनट हैं, 4 बातें आप बता सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूं कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते तो मैंने सारे गुनाह किए होंगे, और खुदा को कबूल करने के बाद में मुझे उन गुनाहों से निजात मिली और मेरा जीवन सुधर गया। मैं एक हल्कापन महसूस किया, मैं खुदा के चरणों में आ गया और उन गुनाहों की माफी जो मुझे मिल गई, मेरे तमाम गुनाह, एक तो जो मैंने इस जिंदगी में किए और एक जो मेरे ब्लड में, क्योंकि हम आदम के गुनाहों का जी, भार बहुत भी अपने बहुत ऊपर ले। शुक्रिया जसजीत भाई। मैंने आपसे अर्ज किया कि आप सिर्फ तब्दीलियां बताइए। 4 मिनट मैंने आपको दिए हैं, आप सिर्फ निजात मिल गई, गुनाहों की माफी मिल गई, 2 और बातें बता सकते हैं आप, वो क्या हैं? वो ये है कि खुदा ने अब जो पैगाम दिया मुझे, जो सुनेहा दिया, खुदा का जो वो मैं असाइनमेंट अभी मुझे आपसे दिया। पूछूंगा, 2 मिनट में आपको और दूंगा, तब मैं ये बात पूछूंगा। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं सिर्फ मुझे वो बताइए, निजात मिल गई, गुनाहों की माफी मिल गई, और क्या तब्दीली आई आपकी जिंदगी में? उसके बाद में तो सर एक दीवानापन आ जाता है, खुदा के साथ जुड़े रहने का एक दीवानापन आ जाता है। सुबह शाम आदमी केवल उसी के गुणगान करता है, उसकी महिमा गाता है और सुबह शाम उसका वचन पढ़ता है, क्योंकि खुदा ने जैसे कहा कि मैं एक अंगूर की बेल हूं, आप ब्रांचेस हैं, जो ब्रांच मेरे साथ में जुड़ी रहेगी वो फल लाएगी। वो फल लाने के लिए मैंने अपने आप को खुदा के चरणों में जोड़े रखा। बहुत और शुक्रिया। खुदा, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने ये बताया कि आप एक डाली बन गए हैं, मसीह के साथ आपका ताल्लुक हो गया है, और या कोई मौजज़ा हुआ हो, आपकी जिंदगी में बदलाव आया हो? मैं ये बताता हूँ कि मैं जब से अमेरिका में आया तो मेरी लाइफ में अक्सर देखता हूँ कि जैसे एलाइजा जो है, वो उसको खुदा अपने आप मूव अब करता फिर है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं एलाइजा आपकी की बात या कर किसी? रहा हूँ साहब, हाँ जी जसजीत एलाइजा भाई। की तरह मुझे खुदा ने चर्च टू चर्च अपने आप मूव किया। हाँ, जैसे ये ही बात। चर्च में मेरा काम खत्म हुआ, तो उसने वो चर्च के रिसोर्सेज खत्म होने वाले हुए, तो मुझे उसने दूसरी जगह मूव कर दिया। हालेलुया, ये बात ऐसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया कि वो अब आपको एक जगह से दूसरी जगह आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। ये या बात आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात आपने की है। अब मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि आप हमें ये बताएं, खुदा आपको लंबी उम्र दे। आपने बहुत जबरदस्त जिंदगी की गवाहियां हमारे सामने बातें रखी हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अगर खुदा आपको लंबी उम्र दे, यही वक्त हो आपके पास, तो आप 1 या 2 मिनट में पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही पैगाम, मसीह का पैगाम देने वाला हूं कि वो आपको ढूंढ रहा है। उसकी आवाज आती है कि हे थके हारे और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। वो एक खुदा है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसकी तरफ मुड़े, ताकि गुनाहों से आप तौबा करके खुदा के घर में जाने के काबिल हो जाएं। तो मुझे लंबी उम्र या छोटी उम्र से अब कोई मकसद नहीं है। मेरा जो है, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना हुआ है, ये एक चोला बदलने वाली बात है। अब मुझे वो जो जिसकी सर्च थी, वो मेरी सर्च खत्म हो चुकी है और मैं जानता हूं कि खुदाबंद खुदा ने मुझे अपने घर के लिए सील कर रखा है। बहुत और शुक्रिया।
थैंक यू, गॉड ब्लेस। बहुत शुक्रिया जसजीत भाई, आप हमारे साथ थे। कभी कभी मैं माफी चाहता हूं अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो खुदा ने काम किया है वो तमाम इंसानों तक उसकी मोहब्बत भरी बातें पहुंचे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब मैं आप तमाम नाजरीन का जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कुछ कॉलर्स हमारे साथ थे। कॉल्स मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल कम था, तो कॉलर्स थे हमारे साथ। मैं दरखास्त करूंगा फिर अपने तमाम कॉलर से कि आप प्रोग्राम के दरमियान में हमें कॉल किया कीजिए। आखिर में आकर बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है कि हम कॉल ले सकें। मैं तमाम उन हजरात से, बहनों भाइयों से जिन्होंने कॉल्स की, आखिर में मुआफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बुरा नहीं मनाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं खुदामंद का कि वो हमें ऐसे लोग जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से, मुख्तलिफ अदियान से खुदा की पहचान तक पहुंच रहे हैं। ये खुदा और इंसान का जाती ताल्लुक है और इसके लिए जब भी इंसान के बातन में खुदा को जानने के लिए तड़प और कशिश पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है, तो फिर खुदा की कुदरत काम करना शुरू करती है और फिर इंसान खुदा की पहचान तक इस तरह से रास्ते उसके लिए खुलते जाते हैं, राहें बनती जाती हैं कि वो एक कदम के बाद दूसरे कदम पर उसकी पहचान के करीब पहुंचता जाता है। और ये आज हमने इस गवाही से सुना। शुरू में हमने देखा था एक पुकार थी, तेरे मेहरबानी के सहारे मेरी जिंदगी की जो कश्ती है वो पार लग सकती है। खुदा का बंदा दाऊद अपने ज़बूरों में ये लिखता है, ज़बूर नंबर 34 है और उसकी 8वीं आयत में वो कहता है, आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। यहां पर वो दावत दे रहा है कि खुदा की मेहरबानी हम आजमा सकते हैं। आजमाने से मुराद हम उस तक पहुंच सकते हैं। कोई रुकावट ऐसी नहीं है जो आपको उसकी मेहरबानी तक पहुंचने से रोक सके। अगर आपके अंदर खुदा की मेहरबानी जो आपकी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगा सकती है, बर्बादियों से, तबाहियों से निकाल कर बका और हमेशा की जिंदगी तक ला सकती है, वो उसकी मेहरबानी हमने देखा किस तरह से हम तक पहुंची है। और आपने देखा कि किस तरह से जसजीत सिंह की जिंदगी में ये मेहरबानी का पैगाम, ये शफकत और फजल का पैगाम, ये जिंदगी का पैगाम, ये खुदा की इलाही मोहब्बत का मुकाशफा खुल गया। और आज वो पूरी दुनिया को बताना चाहते थे और उन्होंने बताया कि गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी का दर खुला हुआ है। ये किसी किताब, किसी मखलूक, किसी हस्ती के जरिए नहीं, ये खुदाए कादर जो खुद इंसानों में इंसान बनकर आया, ये उसका मुकाशफा और भेद जो मसीह की जात में खुलता है, वो आज तमाम इंसानों पर खुल रहा है। आप इस भेद को जानना चाहते हैं, इस मेहरबानी का तजर्बा करना चाहते हैं, मर्जी आपकी, फैसला आपका। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान डॉक्टर दानियाल।